हाय गाइस, माई सेल्फ अमन झाम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है स्पेशल कंडीशंस फॉर रूट्स। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं जैसे कि एक इक्वेशन गिवन है अपने को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है। ठीक है, अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसमें सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, जो कि अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, ये भी अपने ने पढ़ा था। ठीक है, अगर अपने कंडीशन ले फर्स्ट कि वन रूट इज 0, ओनली वन रूट इज 0, देन क्या होगा, अपने देखेंगे कि मल्टीप्लाई जो आएगा, क्योंकि एक चीज एक रूट 0 हो जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स सी क्या होगा, 0 आएगा यहां से। ठीक है, और ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। और जब सम करेंगे तो सम क्या आना चाहिए, सम में एक डिजिट आना चाहिए, वो भी 0 नहीं होगी। सो बी नॉट इक्वल टू 0। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि अगर एक रूट 0, ठीक है, तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आता है और एबीसी की वैल्यू अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सी क्या होगा, 0, तो मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, लेकिन सम 0 नहीं होगा। सो बी एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में चलते हैं कि both roots are 0। ठीक है, देन क्या होगा, both roots are 0 है, मतलब मल्टीप्लाई भी क्या है, 0 है, और सम भी क्या है, 0। सो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा, सेकंड कंडीशन होगी इसकी। अब अपने एक कंडीशन और लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन, कि अगर ओनली वन रूट इज इंफिनिटी, अगर एक रूट क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। इट मींस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ए क्या आएगा हमारा, 0। ठीक है, तो ये इंफिनिटी होगा और b नॉन जीरो होगा, और c के बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यही है c के ठीक। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, देन क्या होगा कि a क्या होगा, 0। ठीक है, a 0 हो जाएगा तो b भी क्या होगा, साथ में 0, लेकिन c 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहां देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बहुत रूट इंफिनिटी है, तो सम क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो a 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां b भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहां देखते हैं कि अल्फा बीटा ये भी क्या आएगा, इंफिनिटी। ठीक है, तो a क्या होगा, 0, लेकिन c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी। क्या होती है, आइडेंटिटी, जिसे बोलते हैं सर्वसमीका। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। अगर तीनों ही इस इक्वेशन में क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो उसे क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी में क्या हो सकता है, मोर देन 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इंफिनिटी रूट्स होते हैं। ठीक है, अब अपने चलते हैं, अपने इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि ये रूट्स मैंने जो कंडीशन लगाई है वो कैसे लगाई। क्वेश्चन क्या है कि p माइनस 1, p माइनस 2, ये एग्जाम्पल है हमारा, एंड p माइनस 3, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 2, p माइनस 3x प्लस p माइनस 3, p माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, ये
जीरो है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसको देखते हैं अपने। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ओनली वन रूट इज जीरो। देन क्या होगा अपने देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वन रूट जीरो है तो एल ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट जीरो होगा। ठीक है, जो अपना कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या था कि ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अपने यहाँ पर पूरे लिख ही लेते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा क्या आएगा, सी बाई ए। ठीक है, अगर वन रूट जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो होगा, सो सी इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या होगा, ये क्या है ए, मतलब ए क्या नहीं हो सकता, वन टू एंड थ्री नहीं हो सकता, और बी क्या नहीं हो सकता, टू एंड थ्री नहीं हो सकता, क्योंकि ए भी जीरो हो जाएगा। लेकिन इसने क्या है कि बी है जो कि पूरा जीरो नहीं हो सकता, ए भी जीरो नहीं तो सी जीरो हो सकता है, इसलिए सी किसके बराबर आएगा, थ्री एंड फोर के। ठीक है, क्या आएगा ये। ठीक है, अब इसने कहा है कि बी नहीं जीरो होना चाहिए, ए नहीं जीरो होना चाहिए, सी जीरो होना चाहिए। ठीक है, जो इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, थ्री इसको भी जीरो बना देगा और इसको भी जीरो बना देगा, तो अपने थ्री को नहीं लेंगे, इसलिए अपना आंसर क्या आएगा, ओनली फोर। सो पी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सिर्फ अपने को ये जीरो करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए पी क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए, जिससे की क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड की बात करते हैं अपने, उसने क्या कहा है अपने को सेकंड में, ओनली वन रूट इज इंफिनिटी। ओनली वन रूट इंफिनिटी है, तो उसी कंडीशन में चलते हैं, ये अपने को गिवन है ओनली वन रूट इंफिनिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा, ठीक है, जीरो, मतलब सी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो ए क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है कि ए जीरो करना है ओनली। ठीक है, तो ए जीरो करते हैं अपने, तो देखते क्या देखते हैं कि ए क्या आ सकता है, टू थ्री एंड वन टू थ्री आ सकता है, लेकिन बी क्या नहीं हो सकता, टू एंड थ्री। इसलिए अपने देखो अगर टू यहाँ पे रखते हैं ए की कंडीशन पे, तो ए और बी दोनों जीरो हो रहे हैं। ठीक है, थ्री रखते हैं यहाँ पे, ये भी जीरो हो रहा है, लेकिन इसको जीरो अपने करना नहीं है, सिर्फ ओनली इसको जीरो करना है, ना ये लेंगे फिर अपने ना ये लेंगे, तो वैल्यू किसकी लेंगे, ए, बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, ओनली वन, जिससे कि ओनली ये जीरो हो जाए, ना कि अपने बाकी जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एक और देखते हैं पार्ट, तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड, इफ क्या हो बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, जैसे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए। ठीक है, बोथ रूट्स इंफिनिटी थे, तो ए क्या था, जीरो था, बी भी क्या था, जीरो, लेकिन सी नॉट इक्वल टू क्या था, जीरो था। ठीक है, इसमें अपने ए क्या हो सकता है, अब वन टू एंड थ्री। ठीक है, अगर अपने p की वैल्यू रखें, ठीक है, ये नहीं ये हो सकता है b, b के लिए p की वैल्यू क्या हो सकती है, टू एंड थ्री, लेकिन c के लिए थ्री एंड फोर नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये उसको जीरो करना नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने को सिर्फ यही जीरो करने हैं, इसलिए थ्री अपने लेंगे नहीं, इसलिए वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू क्या आएगी, टू, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या जीरो करना है, a और b जीरो करने हैं। a और b यहाँ दो रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, दो रखेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीन रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको जीरो नहीं करना है। ठीक है, इसलिए जेई एडवांस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटरवल पे। इंटरवल पे चलते हैं हमने, इंटरवल जैसे कि ठीक है, जैसे कि अपने को गिवन हो ये, ठीक है, तो इसको अपने क्या लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू
3 to 7, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, अगर यही चीज अपने को ऐसे गिवन हो तो अपने क्या देखते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल क्योंकि ये शामिल है इसमें। ठीक है, और ये आ जाएगा ओपन इंटरवल क्योंकि अपने क्या है, 7 से छोटा 7 को नहीं लेना अपने को। ठीक है, जैसे अगर इसमें ऐसे क्या दिए गए अपने को, ठीक है, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 3 एंड 7 क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। अगर अपने को दोनों ही कह दिया गया कि दोनों ही क्या है, शामिल है, इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा, दोनों में क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये होता है ऐसे। ठीक है, अगर उसने क्या कहा कि x इज लेस देन 7 हो, ठीक है, तो क्या आएगा, x लेस देन 7 है, इट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7 ओपन इंटरवल में। अगर x इज लेस देन 7 कह दिया गया अपने को, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 7 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये इसलिए अपने पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने आगे इनक्वालिटीज करेंगे। इनक्वालिटीज में अपने क्या आएंगे, उसको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे अपने क्या निकालेंगे, इंटरवल निकालेंगे x के लिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे इनक्वालिटीज पे। आगे हम पढ़ रहे हैं इनक्वालिटीज। ठीक है, जैसे कि अपने को क्या गया हो कि a इज ग्रेटर देन b हो। ठीक है, तो इसमें अगर अपने कुछ ऐड करते हैं जैसे कि ये, तो भी इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर इसमें अपने कुछ माइनस करते हैं, ठीक है, तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इनक्वालिटीज कैसे सोल्व की जाती है उसके लिए कुछ लिखा रहा हूं, फॉर्मूलाज वगैरह, हाउ टू सोल्व। ठीक है, ये अपने हम क्या कर रहे हैं, इसको इनक्वालिटीज। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आरएचएस में क्या करेंगे, आरएचएस में क्या करेंगे, अपने 0 करेंगे। ठीक है, जो मेन कोफिशिएंट है, मेन कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, अपने 0 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर के जो रूट्स है। ठीक है, इसने क्या किया है, एवरी फैक्टर को 0 नंबर लाइन पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, जो एवरी फैक्टर है अपना नंबर लाइन पे ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। ठीक है, कि अगर जो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसकी तरफ पॉजिटिव से क्या चलेंगे, पॉजिटिव लेंगे सबसे। ठीक है, इसके 2 पार्ट है। अगर फर्स्ट, ठीक है, अगर पॉजिटिव से लेफ्ट साइड में चलते हुए, ठीक है, अगर जब पावर आ रही है, ओड आ रही है, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव है तो क्या कहां किस में चेंज होगा, नेगेटिव में। ठीक है, अगर पावर क्या है, ओड है, तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो जो अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसको अपने एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं हम, ये अपने को ध्यान में रखने हैं। तो इससे अपने एक क्वेश्चन करते हैं हम कुछ, जिससे कि आपको ढंग से समझ आ जाए।
फर्स्ट क्या कहा है इसने कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 6। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं कि यहाँ पे आरएचएस में क्या करेंगे, 0 लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये मेन कोफिशिएंट है इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव अपने को गिवन है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर करेंगे तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर करके उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे नोट करेंगे। यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि सबसे बड़े वाले की तरफ क्या लेना है, पॉजिटिव। इससे अगर अब देखते हैं कि 3, जो 3 जिसका फैक्टर है उसकी पावर क्या है, ओड है, तो इस यहाँ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब 2 की जो 2 वाला फैक्टर है उसकी पावर क्या है, नेगेटिव मतलब ओड है, तो यहाँ क्या लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव का कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसने क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इंटरवल क्या आएगा अपना, पॉजिटिव वाला, 2 से पॉजिटिव इनफिनिट यूनियन 3 टू पॉजिटिव इनफिनिट। ये हमारा क्या होगा, x का आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अपने ध्यान से करना है। ठीक है, ये अपने को ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपने, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या है, 1। सबसे पहले आरएचएस में क्या करना है अपने को, 0। ये हमारा एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, -1 इज ग्रेटर देन 0, 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। आरएचएस में क्या कर लिया, 0 कर लिया। उसने कहा कि मेन कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। यहाँ पर जो मेन कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस में है, उसको पॉजिटिव लेने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसको आगे अपने नंबर लाइन पे नोट करेंगे। अब फैक्टर तो अपने दिए ही हुए हैं, नंबर लाइन पे नोट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा, -1। सबसे बड़े वाले की तरफ क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर 2 की पावर देखते हैं, 2 की जो स्क्वायर है वो क्या है, ओड है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, या नीचे वाले की भी ओड है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अपने को क्या कहा है, लेस देन 0 वाला। ठीक है, इसलिए अपने नेगेटिव वाला लेंगे, तो अपना x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 टू, ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है कि x माइनस 2 एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसने फैक्टर करके दे दिया अपने को। सबसे पहले क्या करना होता है कि आरएचएस में 0 गिवन है, मेन कोफिशिएंट क्या बनाना है, पॉजिटिव। इसका मेन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, लेकिन इसका क्या है, नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने, तो इसको कैसे लिखेंगे अपने, x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, जो ग्रेटर देन होता है वो क्या आ जाता है, लेस देन में चेंज हो जाता है। अब ऑल फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पे अपने क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर 4, फिर उसके बाद 2 और ये है -3। सबसे बड़े वाले की तरफ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। 4 का फैक्टर क्या है, ओड है, और इसकी पावर कितनी है, ओड है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। 2 की पावर भी ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर होने का मतलब ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम का सेम आएगा। इसलिए अपने को जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपना, नेगेटिव वाला, ओनली x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, दोनों क्या है, ओपन इंटरवल में है और क्लोज इंटरवल में है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि x इक्वल टू भी 0 है। इक्वल्स टू 0 कब होगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बनेगी इसकी, इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3। इसी कंडीशन पे क्या होगा, x 0 होगा। ठीक है, इसलिए अपने को 3 को भी शामिल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा इक्वल्स टू भी 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इसलिए अपने क्या लेंगे, इसको 4 क्लोज इंटरवल में नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए जो अपना आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, क्योंकि 2 को शामिल करना है।
4 को शामिल करेंगे तो ये नीचे वाला क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, सो इसको लेंगे नहीं अपने, ठीक है। तो ये 4 क्लोज इंटरवल यूनियन, तो ये लेंगे ओनली 3, इसलिए इसको एक ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि अकेला ही शामिल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये एडवांस के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको अपने ध्यान से करना है। थैंक यू।